अभिनेता धर्मेंद्र, जिनका हाल ही में निधन हुआ है, उनकी आत्मा को भगवान शांति दे। लेकिन एक बात है जो उनके बारे में काफ़ी लोग अफवाह या मनगढ़ंत बातें करते हैं, वो है धर्मेंद्र जी की शादी और हेमा मालिनी जी की शादी को लेकर के। इन दोनों की शादी हुई थी 1980 में और 1980 से लेकर के इस समय चल रहा है 2025। लेकिन जब से इनकी शादी हुई थी तब से लेकर आज तक, चाहे सोशल मीडिया हो, चाहे कहीं भी जो बातें होती हैं, लोगों से बातें करते हैं, तो एक मनगढ़ंत और एक अफवाह जो है इनके बारे में लगातार चली आ रही है आज तक। इनसे जुड़ी जो अफवाहें थीं वो ये थी कि धर्मेंद्र ने हेमा मालिनी से शादी करने के लिए इस्लाम को अपनाया था और दोनों ने निकाह किया। दोनों ने नाम बदले, यहाँ तक कि धर्मेंद्र जी का नाम भी रख दिया दिलावर खान और हेमा जी का रख दिया आयशा। और जो इस बातों को उड़ाते हैं वो ये भी कहते हैं कि फिर इसके बाद इन्होंने जो शादी की है हिंदू रीति रिवाज से, फिर इनका विवाह संपन्न हुआ है निकाह के बाद, ऐसा लोग कहते हैं। इसके बाद 2004 में धर्मेंद्र एक इंटरव्यू में आए और उन्होंने स्पष्ट शब्दों में कहा कि मैं ऐसा व्यक्ति नहीं हूं जो शादी के लिए धर्म बदलूं, और उन्होंने इस पूरे विवाद को गलत अफवाह बताया। लेकिन तब भी लोगों ने उनके बारे में कहना नहीं छोड़ा। इसके बाद कई बार हेमा जी का इंटरव्यू हुआ, हेमा मालिनी ने भी इन दावों का पूरी तरीके से खंडन कर दिया कि ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, ये सब झूठ है। दोस्तों, आज तक कोई कानूनी रिकॉर्ड या आधिकारिक प्रमाण नहीं मिला है जो ये साबित करे कि धर्मेंद्र या हेमा जी ने धर्म परिवर्तन करके इस्लाम मजहब को स्वीकार किया। अब तो वो पंच तत्वों में विलीन भी हो गए हैं। अब पंच तत्वों में विलीन होना तो साफ साफ बताता है कि ये सब मनगढ़ंत बातें थी और अफवाह थी। वैसे लगता है कि धर्मेंद्र जी की जो पहली पत्नी है, जिनका नाम प्रकाश कौर था या है, वो आज भी हैं, जो सनी देओल की माता जी हैं, मैं तो ये कहूँगा, हमारा सिटी न्यूज़ इंडिया भी पूरा परिवार यही कहेगा कि उनके संस्कार और समझदारी ने ही ये संभव बनाया कि उन्होंने कभी कोई कानूनी या व्यक्तिगत आपत्ति नहीं जताई और अपने पति के प्यार को स्वीकार किया। ऐसी नारी को नमन है जिसने अपने पति की खुशी के लिए कड़वा घूंट भी पी लिया। वैसे हेमा जी भी ठीक है अपनी जगह, क्योंकि हेमा जी चाहती उस समय तो वो धर्मेंद्र को उनके परिवार से अलग कर सकती थी, लेकिन सबको समझदारी और सहानुभूति के नज़रिए से स्वीकार कर लिया उन्होंने भी। और ये सब जो घटनाक्रम है 1980 से लेकर के आज तक का, वो ये बताता है कि अगर आपस में सच्चा प्यार हो तो हर परिस्थिति में समाधान और सहमति संभव है। धर्मेंद्र और हेमा की जोड़ी इस तथ्य का प्रतीक है कि प्यार, समझदारी और सम्मान के साथ जीवन में किसी भी अफवाह या चुनौती को पार किया जा सकता है। तो दोस्तों, अगर कोई भी सोशल मीडिया पर इस तरह की अफवाह उड़ाता है बिना किसी सबूत के, बिना किसी कोई उनके पास कोई प्रूफ नहीं है, सिर्फ एक मनगढ़ंत बातें हैं ये, क्योंकि कहीं भी इसका कोई प्रमाण आज तक नहीं मिला है। धर्मेंद्र और हेमा जी ने अपने इंटरव्यू में साफ क्लियर ये भी उन्होंने बोल दिया है कि ये सब मनगढ़ंत बातें हैं। धन्यवाद। और इस तरह की जानकारी के लिए प्लीज़ हमें लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन बजाना तो बिल्कुल भी मत भूलिए। धन्यवाद।